गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। पिछली क्लास में हमने पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो होगा वो होगा पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए सीरियल वाइज चलना ही ज्यादा सही रहता है, इसीलिए मैं किसी नए टॉपिक पर मूव नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ पूरे पैसिव वॉइस को ही कंप्लीट कराऊं। जब मैं पैसिव वॉइस को कंप्लीट करा लूंगा तो फिर हम किसी नए टॉपिक पर मूव करेंगे, ठीक है, या किसी नए सेक्शन पे। तो चलिए पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। सो 5-5, 6-6 मिनट या 10-10 मिनट, इससे ज्यादा की मैं वीडियो बनाना भी पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी का और हमारा सबका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो उसको नजर अपने दिमाग में रखते हुए मैं इसको छोटा ही बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने पैसिव के आइडेंटिटी के बारे में लास्ट क्लास में समझ लिया था, तो आगे हम बढ़ते हैं। जब हमारा सेंटेंस पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट हो, लाइक इसमें सेंटेंसेस कैसे पूछे जाते हैं? आपको बुलाया गया है ना, आपको बुलाया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये टेंस आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, या लास्ट में जो आ ए ई की मात्राएं आती है। बट हालांकि हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि हर बार पैसिव में क्या होता है कि वहां सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे आपको बुलाया गया है तो आपको क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसी के रूल्स रेगुलेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पैसिव का अगर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े तो उसमें अगर सिंपल पढ़ेंगे तो सिंपल में जो रूल होता है हमारा, है ना, वो होगा ऑब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर जरूरत हो तो बाय सब्जेक्ट। मैंने पिछली बार भी बताया था बाय सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अब एक बार एक सेक्शन यहाँ पे आप ये देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि हैज और हैव दो ऑप्शन आ जाते हैं, वो किसके साथ इस्तेमाल करना है। तो वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जब आपका ऑब्जेक्ट ही होगा, है ना, जब आपका ऑब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, या इट होगा, या किसी का नाम हो, या सिंगुलर पर्सन हो, तो आपको अपने ऑब्जेक्ट के बाद या साथ जो भी आप समझे हैज लगाना है। क्या लगाना है? हैज। वहीं पर अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है और प्लूरल पर्सन है, तो आपको हैव का इस्तेमाल करना है। तो हमने एक रूल को समझा, तो आगे देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। आपको बुलाया गया है तो यू हैव बीन कॉल्ड, यू हैव बीन कॉल्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ आ गया होगा इसका। अब आते हैं हम नेगेटिव पर। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं तो आपको बस सिंपल से पता है कि पहले था आपको बुलाया गया है, तो हो जाएगा आपको नहीं बुलाया गया है, आपको नहीं बुलाया गया है। तो रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, देन हैज, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। तो आपको नहीं बुलाया गया तो ये होगा यू हैव नॉट बीन कॉल्ड, यू हैव नॉट बीन कॉल्ड, है ना। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है, आपके लिए आसान होगा, है ना। तो कुछ बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो प्लीज समझने की कोशिश करें, आसान है। 2 बार 3 बार जब आप ये वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। रिपीट कर करके आप बार-बार वीडियो देखें, जरूर समझ में आएगा। इंटरव्यूटिव में देखते हैं, जब हमारा सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, क्या आपको बुलाया गया है, क्योंकि आपको ही पता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या आपको बुलाया गया है, तो ये हो जाता है हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब यहाँ स्पेस नहीं है तो हम इसका आंसर यहाँ नीचे लिख लेते हैं। सो हैव यू बीन कॉल्ड, है ना। WH फैमिली में आते हैं तो आपको ही पता है कि 7 प्रकार के WH वर्ड्स होते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपको क्यों बुलाया गया है, अब हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर, अब दूसरी जगह स्पेस के लिए वो अरेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट इंग्लिश ही लिख दूं। तो रूल पहले लिख लेते हैं हम लोग। WH वर्ड आगे आते हैं, फिर हैज, हैव, देन ऑब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्यों बुलाया गया है, तो व्हाई हैव यू बीन कॉल्ड, है ना। थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा, इस जगह की दिक्कत है। व्हाई हैव यू बीन कॉल्ड। तो मुझे लगता है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आ गया होगा। एक चीज और बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम में यही चीज पूछते हैं, है ना, टेंस के फॉर्म में, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, जैसे कि
आपको दिया जाता है कि उसने आपको बुलाया, तो इसको इंग्लिश में देता हूं, ही हैज कॉल्ड यू, ही हैज कॉल्ड यू। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है ना, पेपर में तो यही आता है कि ही हैज कॉल्ड यू, इसे पैसिव में कन्वर्ट करिए, ये एक्टिव वॉइस है, आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। जब इसे पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या आपका यू, तो हमने यू ले लिया है ना। अब हम देखेंगे कि अभी यू के साथ इसमें हमने क्या लगाना सीखा है, हैव, तो यू के साथ आएगा हैव, फिर यू हैव, उसके बाद आएगा बीन, क्योंकि हम पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं तो बीन, तो यू हैव बीन, और फिर कॉल्ड, तो ऑलरेडी कॉल्ड है तो यू हैव बीन कॉल्ड। देन ही को हम कन्वर्ट करते हैं बाय हिम में, यू हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन आपको अगर ये आएगा तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो को देखें, समझे, बेसिक से समझने की कोशिश करें। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो को देखा है ना, उनको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको शायद समझ में ना आए, तो प्लीज मेरी लास्ट की 2 वीडियोस को आप देखें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब CGA 9th and 10th। थैंक यू, दैट्स ऑल।